हेलो फ्रेंड्स। आज तो सबको पता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 का एग्जाम ओवर हुआ। तो उसमें से बहुत सारे लोगों का बहुत सारे नजरिए से देख रहा है कि ये बहुत टफ है और इसको सॉल्व करना बहुत ही मतलब हमारे बस में नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे भी सोच रहे होंगे कि ये अरे ये एग्जाम तो जो चीजें हम लोग पढ़ के आया वो तो बिल्कुल आया ही नहीं, ये तो कुछ अलग ही है। तो जाहिर सी बात है कि लोगों का मन में ये सब हो रहा होगा। और जब क्वेश्चन पेपर को देखने लगा होगा कि ये जो क्वेश्चन पेपर है ये तो बहुत अलग सा है। और अगर इसका पूरा एनालिसिस करेंगे तो काफी जो है कुछ इन्वायरमेंट रिलेटेड चीजें ज्यादा ही मतलब देखने को मिला। तो इसलिए मैं सोचा है कि आप लोगों को कुछ लेके आऊं, आज का कुछ एनालिसिस करा दूं कि आज एग्जाम गया और लोग क्या सोच रहे होंगे। तो मैंने सोचा है कि क्विकली आप लोगों से मैं दिखाऊं। और मैं इसमें दिखाऊंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कुछ बेसिक साइंस जो आया है और टेक्नोलॉजी का। ठीक है, तो इन चीज़ों को मैं थोड़ा दिखाने जा रहा हूँ। आप देखिए, इसमें मैं अभी ऑलरेडी स्क्रीन को मैं ऑन करके रख दिया हूँ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 था और ये मैं डी सीरीज का बात कर रहा हूँ। तो 1 का था जो वाटर कैन डिजोल्व मोर सब्सटेंस देन एनी अदर लिक्विड बिकॉज। तो दिस आर द क्वेश्चंस की है थियोरेटिकल की तरह है। जो अगर एनालाइज करेंगे तो जितना भी क्वेश्चन आया तो इट्स मोर ऑफ लाइक थियोरेटिकल एंड जनरल टाइप, जनरल नॉलेज टाइप का है। तो ऐसे कोई एक ऐसा नहीं है कि हु इज द व्हेन when did UNO form 24 अक्टूबर 1945, इस तरह का कोई मतलब एक ऑप्शन नहीं है, बट इट इज मोर ऑफ थियोरेटिकल। तो इसलिए मतलब इसमें दिया है जैसे कि पानी जो है वो क्यों ज्यादा सब्सटेंस को डिजोल्व करता है देन एनी अदर लिक्विड। उसमें क्योंकि एक ही है कि वाटर को वो बोला जाता है कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट, बिकॉज उसमें हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन होता है और एक ऑक्सीजन होता है, तो H2 है। तो इसलिए उसको अगर दिखा जाए तो ऑप्शन नंबर इट इज डाइपोलर इन नेचर। तो और तीसरा क्वेश्चन जो था आप लोग इस देखेंगे तो SE2 इसका क्या था। ये कोरोना वायरस के टाइम से ही वो एक साइंटिफिक जो आया है तो उसके बारे में बोला। तो इसमें कुछ कुछ ऑप्शन दिया है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो स्प्रेड ऑफ वायरल डिजीजेस। तो बहुत सारे लोगों को ये ध्यान में भी नहीं रखा होगा या कोई लोगों ने इसको देखा ही नहीं होगा। तो काफी स्टूडेंट के लिए या कैंडिडेट के लिए ये बहुत टफ हो सकता है। ठीक है, तो एक्चुअली जो करेक्ट आंसर है वो स्प्रेड ऑफ वायरल डिजीजेस। तो ऑप्शन नंबर 4 अगर देखेंगे तो बिस्फेनॉल ए, BPA जिसको बोलता है, a cause of concern is a structural key component in the manufacture of which of the following kind of plastic। तो जाहिर सी बात है ये अगर किसी ने एक नॉलेज रखा है, इस चीजों को अगर पूरा नॉलेज रखा है या कोई एक केमिस्ट्री के बैकग्राउंड का है तो उस टाइप का स्टूडेंट जो है आसानी से इसको कर पाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका पॉलीकार्बोनेट। और ट्रिक्लोसन जो है वो किस में ज्यादा यूज होता है और जिसका मतलब ज्यादा हाई लॉन्ग टर्म यूज करने से उसका मतलब कुछ हमारा हार्मफुल हो, हाँ हाँ हार्मफुल होगा। तो उसका क्या है जो वो टॉयलेटरीज में ज्यादा यूज होता है ये ट्रिक्लोशन जो एंटी एंटीबायोटिक्स का जो हम लोग जितना भी टॉयलेट्स में साबुन वगैरह या ये सब यूज करते हैं। तो दिस आर द बेसिक थिंग बट विच वी यूजुअली डोंट थिंक ऑफ कि हाँ इसके बारे में भी कुछ आ सकता है। और जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं उसके ऊपर में ही क्वेश्चन ज्यादा इस प्रीलिम्स में पूछा गया है। तो टॉयलेटरीज इज द ऑप्शन। एंड 6 which one of the following is a reason
why astronomical distance are measured in light year, तो डेफिनेटली उसका जो है डी है। ओके, दिस आर द एकदम थियोरिटिकल का है, जो पता होने से आप लोग पूरा तुरंत ही उसको कर पाएगा। और 19 में है कि कंसीडर द फॉलोइंग बैक्टीरिया, फंगस, फंजाई एंड वायरस। तो इसमें से जो है वो डायरेक्ट एक बात है इसमें कि इसमें जो ऊपर 3 दिया गया है, which of the above can be cultured in artificial and synthetic medium, तो किसको आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर किया जाता है या सॉरी उसको कल्चर किया जाता है। तो एक ये बात है कि वायरस जो है वो एक किसी एक के ऊपर जाने से वो जीवित रहता है, अदरवाइज वो नहीं रहता है, तो इसलिए उसको नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन क्या है वो, तो ऑप्शन 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो 20 में क्या है कि adenoviruses have single-stranded DNA genomes, whereas retrovirus have double-stranded DNA genomes, ठीक है। And common cold is sometimes cured by caused by an adenovirus, whereas AIDS is caused by retrovirus। तो इसका भी अगर किसी को बायोलॉजी का स्टूडेंट है उनके लिए बहुत आसान हो सकता है अगर उनका पढ़ाई ठीक से किया होगा। तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन बहुत टफ लगा, तो आप लोगों को देख के भी पता चला होगा। फिर आप लोग इसमें कोई एक दुख शोक करने का भी बात नहीं है, इट्स नथिंग टू बी सैड। और आगे रहेंगे। और जो टफ लेवल जो है अगर मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा भी हो सकता है कि लोग भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट से अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। और 15 का अगर देखेंगे, विद रेफरेंस टू द रिसेंट डेवलपमेंट्स रिगार्डिंग रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन्स कंसीडर्ड द फॉलोइंग स्टेटमेंट कौन सा है। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अप्लाइड इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस वैक्सीन्स, क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्लाई किया गया। बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर यूज्ड एज वेक्टर्स, क्या था उसको, तो आंसर जाहिर सी बात है उसमें बोथ 1 एंड 2, ठीक है। इन सब चीजों को एक जानने का मतलब है, जो आप लोग पढ़ाई किया उनके लिए आसान होगा। तो 16 का भी अगर देखेंगे तो passing on mitochondrial disease from parents to child can be prevented by mitochondrial replacement therapy either before or after in vitro fertilization of egg, ठीक है। एक थेरापी जो है रिप्लेसमेंट थेरापी है, उसको अगर हम लोग उसके जरिए हम लोग अगर उसको यूज किया या उस थेरापी को हम लोग अप्लाई किया, तो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज जो पास होता है उसको हम लोग थोड़ा कम कर सकता है या उसको रुका सकता है। तो a child inherits mitochondrial disease entirely from mother, not from father, तो ये भी सही है। तो ये माँ से ही ज्यादा आता है, माँ से ही होता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बोलगर्ड 1 एंड बोलगर्ड 2 टेक्नोलॉजीज आर मेंशन्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, किसके कॉन्टेक्स्ट में बताया गया, तो वो है डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट्स। तो अगर किसी ने एग्रीकल्चर बैकग्राउंड का है तो ऑब्वियसली उनको इसका पूरा आ ही जाएगा, अगर उसने कुछ पढ़ाई अच्छा किया या उसका नॉलेज इसमें है तो 39 में इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज प्रिपरेशन फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, तो उसमें अगर देखेंगे तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। तो 66 का क्या है, फीडर कौन सा है, तो इसमें ऑक्टोपस, तो पेब्लिकन क्या है, वो बार्ड है, वो कैटफिश, ऑक्टोपस जो सुने, तो ओयस्टर इज द राइट आंसर। जो इनका जिसका पूरा एकदम पढ़ाई किया उसका नॉलेज है तो उसका तुरंत आ जाएगा, इसमें कोई लॉजिक लगाने का कोई बात नहीं है, तो पढ़ाई ही मतलब एक ही लॉजिक है। तो इन केस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग bio
biogeochemical cycles, the weathering of rocks is main source of release of nutrients to enter the cycle. तो रॉक्स जो है वो सबसे ज्यादा फॉस्फोरस को ही ज्यादा वो एब्जॉर्ब करता है, तो इसलिए वो फॉस्फोरस साइकिल है. Which one of the following are detritivores? कौन सा है? तो आप इसमें अगर देखेंगे थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा. इसमें अर्थवर्म, मिलीपेड्स, वुडलाइस, ये दोनों थोड़ा सिमिलर लगता है, लेकिन जेलीफिश और हॉर्सिस जो है वो थोड़ा सिमिलर है उन लोग का, जो कुछ न कुछ मिला के, जैसे कि वो पानी का रिलेटेड जो होता है, तो इसलिए थोड़ा उसमें देखने से आसानी से पता चलेगा. तो आप लोग को एक करेक्ट कोड यूज करके उसको सिलेक्ट करना है. डिट्रोवायरस कौन सा है, डिट्रिटिवोर्स कौन सा है? तो ऑप्शन सी, अर्थवर्म, मिलीपेड्स एंड वुडलिस. ठीक है. और 61 का भी स्टिक वैसे भी है कि अगर हम लोग बहुत मॉस्किटो ये करता है ना, ओडोमोस यूज करता है, और बहुत सारा जो रिपेलेंट है, जो मॉस्किटो है हमारे ऊपर, अगर हम लोग कहीं पे लगा लेंगे तो वो मॉस्किटो वहां नहीं गिरेगा या उसमें बैठेगा नहीं, तो वो रिपील होते जाएगा और वो चला जाएगा उसी से. तो लेमन ग्रास इज द ऑप्शन. तो आप लोग इसको देख लीजिए. और 62 का भी है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है. प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर दोस हु प्रोड्यूस फूड फॉर देमसेल्फ. ठीक है. तो उसको प्राइमरी प्रोड्यूसर बोलता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर उनको बोलता है. तो उसमें से अगर देख लेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 2 और 3 है. ठीक है, 2 और 3 है. ठीक है. साइनोबैक्टीरिया है एंड डायोटम्स है. एंड कंसीडर द फॉलोइंग मटेरियल्स, कौन सा जो है, और इसमें जो गया है जो अपने आप को अगर किसी ने मारने आया या प्रीडेटर्स बोलता है उसको, जो उसको खाया जाएगा, तो उसको अपने आप को रोकने के लिए वो अपने आप को ढाक लेता है, उसको रोल कर लेता है. कोई ऐसा है, ऐसे ऐसे रोल कर दिया अपना पूरा ये को, तो वो कौन सा चीज है, तो उसके बारे में थोड़ा बोलने के लिए बोला है. तो पेंगोलिन जो है, आप लोग पेंगोलिन को देखा कि नहीं है? पेंगोलिन आप लोग उसको देख सकते हो. और हेज हॉग भी है, जिनका मतलब इन सबों ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए रोल करता है. ठीक है. जैसे कि चैमेलियन बोलने से, चैमेलियन क्या लोग बोलते हैं ना, आप तो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं. तो गिरगिट क्या होता है, गिरगिट को वो सिचुएशन के अनुसार या उसको कोई कलर उसका चेंज करा लेता है, ताकि वो किसी प्रीडेटर से, मतलब जो उसको खाने वाला है, उनसे बचने के लिए वो उसी तरह का बाय नेचर उसको रंग बदलता है. ठीक है. तो इस प्रकार के ये हेजगॉग पेंगुलिन भी अपने आपको वो रोल करता है. तो 65 का अगर देखेंगे तो न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट जो की है, इसमें आप देख सकते हो ऑप्शन 2. आप इसमें अगर देख लेंगे, थोड़ा उसको पढ़ाई किया होगा, तो कुछ कुछ लॉजिक लगा के आप लोग देख सकते हैं. ठीक है. 77 का भी देख लीजिए आप लोग. क्यों, व्हाई देयर इज ए कंसर्न अबाउट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स. तो प्लांट्स का क्या था? तो 2 और 3 इज द राइट आंसर. ठीक है. एंड 78 भी देख लीजिएगा. विथ रेफरेंस टू फर्नेस वेल, तो उसका क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग सेगमेंट. तो फर्नेस वेल क्या होता है? वो एक काइंड ऑफ लाइक सिनोनिम्स, अगर उसका अल्टरनेटिव वर्ड देंगे तो उसका फ्यूल है. ठीक है, फ्यूल वेल है. तो इसका है, तो उससे क्या होता है कि इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ वेल रिफाइनरीज, एंड ऑफ कोर्स वेल रिफाइनरीज से वो फर्नेस वेल को है मिलते हैं. और सम इंडस्ट्री यूज इट टू जनरेट पावर, ऑब्वियसली उसको करता है. एंड it use causes sulfur emission into emission. So when we use it, so it emits sulfur, right, to the environment, which also not good. This is also not good, the emissions of sulfur. So option is 1 to 3, right? 3 of them are correct. तो ब्लू कार्बन क्या है? ब्लू अगर हम लोग बताएंगे ना, ब्लू रिवोल्यूशन क्या है? Anyone of you know? ब्लू रिवोल्यूशन वो है which is related to fish production. तो
ब्लू का मतलब क्या है, ऑब्वियसली ओशन होगा, है कि नहीं, या कोस्टल जो एरिया है उसका जो है तो वो ब्लू है। तो इसलिए जो है उसी का लॉजिक से भी आप लोग थोड़ा यूज कर सकता है कि हाँ ये ब्लू कौन सा है, तो ऑब्वियसली ओशन जिसमें लगा है आप लोग उसको ही देख लेंगे पहले। तो आसान है उसको, अगर आप थोड़ा सा लॉजिक भी लगाएंगे या कॉमन सेंस लगाएंगे तो कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशन एंड कोस्टल इकोसिस्टम, राइट, सो दिस इज द राइट आंसर। एंड आप अगर देख लेंगे तो 69 का भी देख लेंगे तो कॉमन कार्बन मैट्रिक्स सपोर्टेड बाय UNEP has been deployed for किसके लिए था, assessing the carbon footprint of building operations around the world, तो उसका ये था। तो आप लोग उसको अगर पढ़ाई करने से उसको भी आप लोग कर पाना था, तो जाहिर सी बात है ये थोड़ा टफ है हो गया सबके लिए। तो दूसरा है कि 70 नंबर जो है, which of the following have species that can establish symbiotic relationship with other organism, तो symbiotic जो है, symbiotic क्या है, मतलब कोएग्जिस्ट करना है, मतलब टुगेदर विथ, ठीक है। तो इसमें देख लेंगे तो तीनों ही मतलब वो आपने कोएग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो 1 2 3 इज द राइट आंसर। तो 76 का जो है, आर द कोड ऑफ प्रैक्टिस constitute a tool available for promoting the adoption of क्या, environmental responsible practices in electronics recycling industry। तो वो इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग इंडस्ट्री के लिए जो है R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस उसको एडॉप्ट करने का एक टूल है, ठीक है। सो आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग अच्छा से पढ़िए, और मैं हो सके तो दूसरा क्वेश्चन भी मैं लाऊंगा, ठीक है। और मैं आप सभी को अपडेट देते रहूंगा। और काफी जो एग्जाम है वो टफ था, जैसे कि मैं बोलते रहता हूँ कि MCQ इस तरह में किया जाता है, बहुत सारे चैनल में भी किया जाता है, बट UPSC के लिए इन सारे चीज़ें बहुत ही रेयर है। तो इसका जो एनालिसिस करेंगे UPSC का एग्जाम, उनका पूरा ही स्टेटमेंट की तरह आता है, पूरा सेंटेंस दिया जाता है, तो आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, तो इसलिए पढ़ाई करने के बाद भी लोग बहुत सारे कंफ्यूज हो जाता है। तो इनका पैटर्न और एनालिसिस को समझ के ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा रिसेंट जितना भी एनवायरमेंटल या गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया इंटरनेशनल लेवल पे, तो उनके ऊपर ही ज्यादा क्वेश्चन आया है। तो ऑल दी बेस्ट आप लोगों को, फिर आएंगे, और जिनका अच्छा हुआ उनके लिए, उनको तो मेंस के लिए भी प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो मैं आप सभी को ऑल दी बेस्ट कह के मैं अपना इधर इसी में ही मेरा विराम देता हूँ। थैंक यू।